Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट, देखें आप, ये टॉपिक है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसके ऊपर। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता। हर स्कूल में, किसी भी स्कूल का पेपर उठाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेगा उसमें, जो पोलर फॉर्म का के ऊपर क्वेश्चन है। मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर करता हूँ, इसका मतलब क्या है। पहले सबसे पहले तो स्टूडेंट देखें आप, हमारे पास कुछ चीज़ें समझ लें ताकि इजी रहे आगे। ये हमारे पास x डैश y डैश, ये जो है कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर सिस्टम कहलाता है ये। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर आप लिखना चाहते हैं, ऑर्डर पेयर, जैसे x और y, हमने x एक्सिस पे x लिया, ये y एक्सिस है। x जो है हॉरिजॉन्टल होता है, y वर्टिकल होता है। x इधर साइड में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसके बाद इसके अंदर जो है हमारे पास दोनों प्लस, ये माइनस प्लस। हाँ, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस हो गया, और इसमें प्लस माइनस। जैसे कोई पॉइंट आपने प्लॉट किया 3 4, स्टूडेंट देखें x1 2 3 y1 2 3 4, ये जो पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ बना तो हम ये लिख देते हैं 3 4। इसका पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो x जो है 3 हो गया, और y कितना हो गया 4 हो गया। ये x हो गया और ये y हो गया, तो xy लिखो या 3 4, इसका मतलब x3 हो गया, y4 हो गया। ये जो है कार्टेशियन सिस्टम है। जब हम पोलर रिप्रेजेंट करते हैं तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या देखते हैं, जैसे हमने कोई पोलर फॉर्म लिया। अब देखें ज़रा ध्यान से आप, मैंने ये सेंटर लिया वो, और यहाँ पर है कोई पॉइंट हमने इधर ले लिया। जैसे यहाँ पे आपने पॉइंट लिया था, ये पॉइंट हमने ले लिया, उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया आपने। अब ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये हिस्सा हमारे पास आर रेडियस है, ये थीटा एंगल है। अब ये थीटा एंगल है, ये रेडियस है हमारे पास। अब इसका जो कोऑर्डिनेट बना, ए क्या बना, आर कॉमा थीटा। यानी ये जो एंगल जा रहा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। आप इस एंगल को, क्योंकि पूरा तो 360 होता है, आप इस साइड से भी ले सकते हैं इस एंगल को। अगर आप इधर से लेना चाहें तो देखो, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये वाला एंगल क्या होगा, आर कॉमा 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये 360 माइनस हम थीटा लिख सकते हैं। दोनों से सेम रिजल्ट ये हमें मिलेगा, चाहे हम आर थीटा कर लें, आर या इस साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएं, 360 माइनस थीटा करके निकालें, तो भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा। अगर हम इसको पॉइंट को आगे ले जाते हैं इस तरह से, देखें अब ये हमारे पास चेंज हो गया, r1 हो गया और ये थीटा 1 हो गया। तो स्टूडेंट ये पॉइंट हो जाएगा r1 थीटा 1। ठीक है, हम चाहें तो इसको दूसरी तरफ से भी ले जा सकते हैं, इस एंगल को भी करें तो ये बन जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा 1, तो भी हमारे पास बन जाएगा r1 360 डिग्री माइनस थीटा 1। ये इसका पॉइंट हो गया। इसी को हम स्टूडेंट ले जा सकते हैं। देखें आपको
पोलर रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से ले आ सकते हैं। तो अगर यहाँ लाएं तो ये हमारे पास थीटा हो गया और ये थीटा 2 हो गया, ये R2, तो ये R2 ये लेंथ हो गई, ये थीटा 2, तो इसका हो गया R2 थीटा 2। ये हम इधर से माइनस करके कर लें इस डायरेक्शन में। तो आप इसके पोलर रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको हम एक्सिस पे देखिए, अगर हम बनाते हैं तो कैसे स्टूडेंट बनाएंगे। आप इसको एक्सिस पे लेकर आए तो देखिए हमारे पास इस एक्सिस से पहले एक बात और हम समझेंगे। ये जो ऑर्डर पेयर था कार्टेशियन सिस्टम, उसमें हम एक्स एक्सिस बोलते थे इसको, इसको वाई एक्सिस बोलते थे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो कॉम्प्लेक्स में तो जैसे हमने जेड लिख दिया 3 + 4 आयोटा, अभी तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ये रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। अब इसको तो हम प्लॉट कर नहीं सकते, तो हमें इसको एक्स एक्सिस को जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नाम दे दिया इसको रियल एक्सिस, और इसको बोल दिया इमेजिनरी एक्सिस। जो एक्स हो गया रियल एक्सिस हो गया, वाई इमेजिनरी हो गया। जो रियल है देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करता है, इमेजिनरी ऊपर पता नहीं, नीचे भी पता नहीं कहाँ तक चला जाता है। तो ये रियल एक्सिस हो गया इमेजिनरी। अब इसको प्लॉट करते हैं हम 1 2 3 1 2 3 4। रियल में 3 है, ये 3 नंबर हो गया, इमेजिनरी में 4 है। दोनों पॉइंट मिल करके ये जेड कॉम्प्लेक्स 3 + 4 आयोटा कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 3 + 4 आयोटा है, ये वाला जो है, अगर मैं इसको कहूँ कि आर थीटा, जैसे इस चीज़ को, ये तो आपको पता लग गया हमारे पास 3 + 4 आयोटा है। अगर इसी को मैं इसमें रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे ले आना चाहता हूँ तो देखते हैं, इस पॉइंट को ले आओ, हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और ये आ गया हमारे पास लाइन। ठीक है, जो पोलर था सेम, ये आ गया थीटा, और इसको हम लेंगे आर, ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट से यहाँ से लेकर के ये आर हो गया, तो ये बन गया आर थीटा। अगर हम कार्टेशियन में स्टूडेंट इसको लेते तो क्या बनता है ये, अगर इसको हम ऐसे ले लेते हैं तो हम कहते हैं एक्स वाई, क्या ये दोनों इक्वल हैं, यानी एक्स वाई का ऑर्डर पेयर आर थीटा के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं एक्स इक्वल टू आर, वाई इक्वल टू थीटा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि आर तो ये है और एक्स क्या है, ये नीचे है, तो कैसे इक्वल हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हम इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना कह के ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। और ये जो आर होता है, आर क्या होता है, आर डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू, मानो ए पॉइंट है, हम कहेंगे आर जो है वो डिस्टेंस है कहाँ, 0 से लेकर ए तक का, यानी 0 से ए तक का ये जो है मॉड हमारे पास डिस्टेंस है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम इसको लिखते हैं इसी पॉइंट को, तो ये तो जेड कहलाता है ना, जेड जैसे 3 + 4 आयोटा, तो हम कहेंगे मॉड जेड। अब मॉड क्यों लिखा हमने, मैंने बताया -2 का मॉड भी +2 लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, और 2 का मॉड भी 2, यानी मॉड में जो भी डालते हैं वो सारी वैल्यू प्लस में आती हैं। क्यों प्लस में आती हैं, क्योंकि हम ओरिजिन से जब किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं तो हम नेगेटिव काउंट नहीं करते, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे किसी डायरेक्शन में हो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हम चाहे इधर जाएं, कहीं भी जाएं, 0 से लेकर जहाँ तक जाएं तो उसे पॉजिटिव मानते हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉड जेड। अब मॉड जेड कैसे आता है, ज़रा देखें, ये एक्स है हमारे पास स्टूडेंट और ये वाई है। तो मैं ज़रा इसको आपको इसे अगले पेज में बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें, अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने रियल एक्सिस लिया, रियल एक्सिस, और ये जो है इमेजिनरी एक्सिस, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं तो जेड क्या है हमारे पास, सपोज एक्स + वाई आयोटा है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये तो थीटा एंगल हो गया, ये कहलाता है रेडियस। तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, पॉइंट हुआ ये ए, ये ओ ले लो, ये आर थीटा ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये आर थीटा हो गया, और एक्स वाई में लिखते हैं तो हम एक्स वाई बोलते हैं। अब ये तो हमारे पास एक्स है
ये y है स्टूडेंट। तो देखो राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल बना तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो आर आ गया, यानी आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, और आर किसके इक्वल है, आर तो हमारे पास इस जेड की जेड है, जेड मतलब ये मॉडुलस क्यों बोलते हैं हम इसको, मॉडुलस जेड इसलिए बोलते हैं, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है, यानी पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ओ ए का डिस्टेंस मॉड जेड हो गया, और वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, यानी हम जो नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव कंसीडर करना और पॉजिटिव है तो है ही है, यानी मॉड जेड की वैल्यू ये आ गई। तो जब भी आपको मॉड निकालना हो, मानो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हो 3 + 4 आयोटा, तो अगर हम इसे मॉड जेड निकालेंगे तो देखें क्या होगा, मॉड जेड का मतलब 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस, ये जेड दे रखा है, मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स रियल और वाई इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, एंड रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25 का रूट 5, तो ये कह सकते हैं मॉड जेड या रेडियस, यानी ये रेडियस आ गया हमारे पास जो है यहाँ पर। तो रेडियस क्या हुआ इसका, आर यहाँ पे 5 आ गया। और अब देखें इस क्वेश्चन में अगर मैं इसके अंदर निकालना चाहता हूँ कि रिलेशन x अपॉन आर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, x अपॉन आर क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो x क्या होगा आर कॉस थीटा। इसके बाद अगर हम ले y अपॉन आर, रिलेशन देखें इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो हमारे पास y क्या हो गया आर साइन थीटा। सेम y अपॉन एक्स ले रिलेशन, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन जाएगा टेन थीटा, यानी टेन थीटा क्या हुआ हमारे पास y अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट में कुछ और होगा, यहाँ पे x नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, जैसे हम मानो इस फिगर को हम ऐसे लेते हैं, ऐसे करके ये थीटा हमने कर लिया, ठीक है एंगल, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर लेते हैं रिजल्ट, तो जो भी हम लेंगे यहाँ पर एंगल हम थीटा बल्कि अल्फ़ा लेके चलें, यहाँ अल्फ़ा ले लें, तो यहाँ पे x माइनस है और y क्या है प्लस, तो मॉडुलस में देखें नेगेटिव आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में लें तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव। हमारे पास क्या करेंगे मॉडुलस ले लेते हैं, बाद में क्वाड्रेंट का ट्रीटमेंट बताएंगे, तो हम इसको मॉड में करते हैं ताकि जो भी एंगल आए पॉजिटिव आए, और बाद में हम उसको, क्योंकि यहाँ भी मानो अल्फ़ा लिया ये अल्फ़ा, लेकिन एंगल तो पूरा का पूरा ये क्या लाएगा, तो इसको अभी मैं समझाता हूँ, आप पहले ये देख लीजिए। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और ये टेन थीटा हो गया। अब हम कह सकते हैं हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, देखिए हमारे पास जो है जो x था ऑर्डर पेयर एक्स वाई, अब x की जगह क्या आ गया, x की जगह हमारे पास आया आर कॉस थीटा, मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा, और y की जगह क्या है आर साइन थीटा। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं तो x को हम रिप्लेस आर कॉस थीटा कर सकते हैं, ना कि ये जो आर कॉमा थीटा था, आर थीटा के इक्वल नहीं कहेंगे हम, इसको कैलकुलेट करके आया तो x मीन्स वाट आर कॉस थीटा, y आर साइन थीटा, इसके इक्वल है। तो हमारे पास जो है इसके बाद एंगल जो देखेंगे थीटा, एंगल थीटा क्या हो जाएगा, टैन उधर ले जाएंगे तो टैन इनवर्स बन जाता है, टैन इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो टिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गई यही पोलर फॉर्म होती है, यानी हम इसको पोलर एक्सिस से कैसे मूव करके यहाँ पर आया है, ये पोलर फॉर्म कहलाती है, इसको कहते हैं हम पोलर फॉर्म। ये क्या हुआ, ये बन जाएगा हमारे पास, अगर ये z कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं x प्लस वाई आयोटा, तो ये z में क्या बनेगा r cos थीटा प्लस r साइन थीटा, और आयोटा r कॉमन आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये z हो गया। तो ये दिस इज अ पोलर फॉर्म, ये कैसा फॉर्म हो गया पोलर फॉर्म। और इसमें थीटा क्या है, थीटा हमारे पास है आर्गेंड z,
या आर्गूमेंट जेड या एम्पलीट्यूड जेड या ए आर जी भी बोलते हैं, ए आर जी जेड, कुछ भी लिखें, ये थीटा है। यानी ये जो थीटा कहलाता है ये आर्गेंड हो गया। आर ओरिजिन से लेकर के कहाँ तक, उस पॉइंट तक जो पोलर पॉइंट है हमारे पास, उसका जो है डिस्टेंस कहलाता है ओरिजिन से, और कितना रोटेट करके गया। यानी हमारे पास ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट था यहाँ से रोटेट करके ये पहुँचा, तो ये एंगल कितना फॉर्म किया, और ये लेंथ कितनी है वो आर, आर मतलब मॉडुलस जेड। और मॉडुलस जेड क्या है हमारे पास, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, ऐसे कैलकुलेट होता है। तो हमें एक्चुअल लोकेशन पता लग जाती है, वो पॉइंट ओरिजिन से कहाँ पर है, किस पॉइंट पे लोकेट कर रहा है, वो थीटा और आर लेंथ से क्लियर हो जाती है। तो ये जो है स्टूडेंट, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ चारों पोलर पर कैसे होंगे। स्टूडेंट अब देखें, आर्गन डायग्राम जो है जिसे हम बोलते हैं आर्गन प्लेन, और आर्गन प्लेन को मैंने बताया था हम लिखते हैं आर्गूमेंट जेड, ये थीटा के इक्वल होता है, या एम्पलीट्यूड जेड बोले या आर्गेंड जेड बोल दें हम, ये सब थीटा के इक्वल है, या इसको शॉर्ट में ए आर जी जेड भी कह दें हम, एक ही मतलब है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी पोलर फॉर्म को हम एक्सिस पर लाए हैं, यानी ये रोटेट करता हुआ पॉइंट जैसे यहाँ पहुँचा हमारे पास, तो ये पॉइंट है, तो हम देखते हैं ओरिजिन से वो पॉइंट जैसे ए है वो कहाँ पर है, ये एंगल कितना बना रहा है, एक्सिस से, जो एक्स एक्सिस है उससे ऊपर कहाँ तक एंगल ले गया, वो थीटा, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से आर है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो हम देखें कि थीटा एंगल हो गया, आर हो गया, और हम इस तरह से इसको ले जाएं, 90 का एंगल बनता है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हमारे पास देखते हैं एंगल क्या है, ये पॉजिटिव एंगल है। अब पूरा जो राउंड होता है 360 डिग्री का, हमें पता है 0 से 360 डिग्री, तो आप इस एंगल को भी लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको जो है ना इस तरह से भी ले जा सकते हैं आप, ये वाला एंगल ऐसे भी, यानी यहाँ से, यानी 360 माइनस थीटा कर दें तो उससे कैलकुलेट कर लें, या थीटा से, दोनों से सेम आएगा, बट लेंथ तो वही रहेगी आर। इस क्वेश्चन में भी देखें आप, अब हमारे पास जो है इस साइड में हम एंगल मान लेते हैं, यहाँ से जैसे हमने ड्रा किया 90 का एंगल हुआ, इसको अल्फ़ा मान लिया। तो अगर ये 180 है तो 180 में से अल्फ़ा माइनस करो, थीटा नहीं आएगा, थीटा हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो आप जो है हमें तो लाना है, ये जो फॉर्म है एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मानो हम कहते हैं ये थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा कितना था, यहाँ थीटा 30 डिग्री है सपोज, तो ये कितना हो जाएगा 330, ठीक है। या थीटा हम कहते हैं 45 है, 45 डिग्री है, तो 45 माइनस कर दो 350 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे थीटा कुछ भी है, मानो अल्फ़ा हमें क्या दिख रहा है 30 डिग्री, अगर अल्फ़ा 30 है तो ये कितना हो गया 150 हो जाएगा। मानो सपोज अल्फ़ा हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा क्या होगा 180 माइनस 30 150 डिग्री। तो आप थीटा को ही कैलकुलेट करोगे, थीटा 150 है वो लेके चलना है। लेकिन ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है वो तो अल्फ़ा एंगल है। अब अल्फ़ा एंगल है तो कैलकुलेट इसको करेंगे, लेकिन जब हम उसको डाल देंगे वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इस एंगल को, तो हमारे पास 180 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और कैलकुलेट करके थीटा, यानी एंगल तो हमें थीटा ही चाहिए, ठीक है। तो हम अल्फ़ा की जगह रिप्लेस कर देंगे 180 माइनस थीटा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, निकल आएगा। अब इसमें देखते हैं, ये हमारे पास पोलर एक्सिस है, तो यहाँ पर ये थीटा एंगल है और ये आर है। तो हमारे पास ये जो, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ लेकर के ये अल्फ़ा, तो किस में से माइनस होगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो 180 प्लस समथिंग है, इधर से ले लें इस साइड से डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे 180 माइनस अल्फ़ा कर देंगे तो आ जाएगा। और इस एक्सिस में ये सीधा थीटा नेगेटिव एंगल है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमारे पास देखें ये जो है डायरेक्शन है पॉजिटिव एंगल का,
और ये डायरेक्शन है हमारे पास जो क्लॉकवाइज आ रहा है, ये नेगेटिव एंगल का। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। अब क्योंकि ये 0 से 360 है, हमें निकालना है जो है, इसे बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम ना आए। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके लिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट तय किया कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जेड, तो उसके अंदर हमारे पास जो इसका एंगल रखा उन्होंने, वो एंगल कितना रखा, यहाँ पर हम इसको जो है स्टूडेंट, ये एंगल है, हम यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है और ये भी थीटा एंगल है। तो ये हमारे पास थीटा एंगल जो है -π से पाई बोला उन्होंने कि या -180 से 180 के बीच में लेना है। हमें जो एंगल लेना है -180 से 180 के बीच में लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 180 तो ये जा रहा है हमारे पास, यानी एंटी क्लॉक में चलना है। और जैसे ही थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे वो 0 से -180 तक ले लोगे। इस तरह से हमें लेना है, और ताकि पूरा एक उसका राउंड हो। और ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा जो है, आगे क्लास में जाओगे तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पढ़ोगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इस इंटरवल में निकालना है, बार बार वो वैल्यू रिपीट होती रहती है। तो देखें, जब आप वैल्यू निकालते हैं, देखो 0 से 90 के बाद फिर 90 से 180, इसमें पूरी वैल्यू आई थी प्लस माइनस, उसके बाद रिपीट होती रहती है। तो इसीलिए उन्होंने एक हमें दे रखा है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट -180 से 180 में लेना है। तो अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास हमने ये लिया, ये थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, हम अल्फ़ा डालेंगे तो भी थीटा आ जाएगा, क्योंकि तो पॉजिटिव है, इसमें दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे देखो फ़र्क पड़ जाता है। ये एंगल अल्फ़ा है हमारे पास, ठीक है, तो और ये थीटा है, तो हम यहाँ पर डालेंगे, क्या होगा, ये टोटल 180 है, 180 माइनस थीटा, तो थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, यानी 180 टोटल है, अल्फ़ा माइनस करो, ये थीटा आ जाएगा हमारे पास। और इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो कैसे करेंगे हम, ये हमारे पास नेगेटिव एंगल है, यानी -180 डिग्री। अब 180 में से देखें, ये अल्फ़ा हमारे पास माइनस कर दें, तो हम कहें 180 माइनस अल्फ़ा, ये थीटा के इक्वल बन जाता है। और इस क्वाड्रेंट में आए तो थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास देखो एक प्रॉपर तरीके से वैल्यू क्या बनी, जब भी हम सॉल्व करेंगे पोलर फॉर्म में, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या लेना होगा, अल्फ़ा, यानी इसको हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। इसका कंक्लूज़न जो हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, यानी 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखें, एक ही मतलब है। और थर्ड क्वाड्रेंट में -180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कह दें, या माइनस पाई माइनस अल्फ़ा कर दें। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। तो ये चार हमारे पास प्रॉपर्टी हैं जिनको यूज़ करके हम क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देख स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पल 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है वो देखें, कर रिप्रेजेंट 1 + √3 आयोटा इन द पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में लाना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म है तो देखो, अगर मैं इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ, कैसे होगा, ये हमारे पास x एक्सिस है, x डैश, y डैश, ओरिजिन। 1 + √3 दोनों पॉजिटिव हैं, यानी आगे भी पॉजिटिव है हमारे पास, 1 + √3 आयोटा। इसका मतलब इसका पोलर जो है ये बनता है, ये 1, √3, x 1 है और y क्या है, √3 है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बना है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ तो देखूँगा ये x है, ये y है, तो x कितना हुआ हमारे पास, बल्कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लें, ये ऐसे बनेगा 1 √3, तो ये ऐसे बन गया हमारे पास। ये x कितना हो गया 1 और ये हो गया √3। अब हमें यहाँ पे थीटा हो गया और ये हिस्सा r हो गया, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट तो r थीटा होता है ना। तो मुझे देखना है कि ये जो
आर है, आर को क्या बोलते हैं हम, आर को मॉडुलस जेड भी बोलते हैं हम। अब देखो स्टूडेंट, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मैंने मॉडुलस जेड के लिए क्या बताया फार्मूला कि मॉडुलस जेड या आर कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका रूट होता है। तो हमारे पास देखते हैं एक्स क्या है 1, अगर मैं इसको जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो मैं लेट कर लूँ जेड क्या है एक्स प्लस वाई आयोटा, तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 है और वाई क्या है √3। अब यहाँ डालेंगे x1 y √3 और हमारे पास रिजल्ट आया 1 + 3 4 4 का √2, तो ये मॉड जेड या आर ये 2 आ गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म ये बताया था जेड = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये स्टूडेंट बताया, आपने देखा पीछे वीडियो में। अब देखें ये जो है थीटा और आर दो चीज़ें निकालनी है आपको। आर निकल गया, जब मॉडुलस निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकलता है, ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया। दूसरा में उसका थीटा एंगल निकालना है कि वो पोलर जो है एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूले साइन भी बताया था, कॉस भी बताया था और टेन से भी बताया था। आपको पता होगा ये बताया था x/r cos थीटा होता है, फिर y/r साइन थीटा होता है और एक बताया था टेन थीटा y/x, ये मॉड में मैंने कहा था पॉजिटिव रखना है, किसी से भी एंगल निकाल सकते हैं आप। तो देखिए मैं इसको इससे निकालता हूँ टेन थीटा y/x मॉड y क्या है हमारे पास, y देखें √3, x क्या 1, इसका मॉड लेंगे तो √3, ये टेन थीटा हमारे पास √3 आ गया। अब देखते हैं टेन थीटा √3, टेन के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, ये टेन 60 डिग्री की होती है, कंपेयर करके थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब स्टूडेंट ये जानते होंगे पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ये याद रखें, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है पाई 180 डिग्री। अब इसको हम 180 हमें 60 लाना है तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, अगर इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो, आप देखो हमारे पास पाई 180 है, इसको 3 से डिवाइड, इसको 3, ये कट के 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री का मतलब पाई/3, तो हम इसको पाई/3 भी लिख सकते हैं। अब आपको ये पता है हमारे पास क्या लिखेंगे कि z = 1 + √3 आयोटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा थीटा = अल्फा। मैंने देखो इसका फार्मूला बताया है, अगर आपने इसको ध्यान रखना है तो क्वाड्रेंट में किस किस क्वाड्रेंट में क्या इफेक्ट आता है ये ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या बताया था अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया था हमारे पास थीटा क्या होगा पाई माइनस अल्फा, यानी 180 डिग्री माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या बताया था माइनस पाई माइनस अल्फा या माइनस 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या बताया था, फोर्थ ये थर्ड, या थीटा = माइनस अल्फा। तो आप इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हम उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम तो सीधा थीटा ले रहे हैं ना एंगल। तो यहाँ पे देखें थीटा क्या है अल्फा की इक्वल है, तो ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो शुरू से यहाँ पर हम क्या रख के चले क्वेश्चन में अल्फा एंगल, तो यहाँ भी देखो अल्फा डाल दें एंगल, यहाँ भी अल्फा डाल दें, यहाँ भी अल्फा डाल दें, यहाँ भी अल्फा डाल दें, इधर भी अल्फा डाल दें, इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा, हमारे पास अल्फा आ गया। अब जैसे ही बताया था थीटा यहाँ पे अल्फा के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे थीटा अल्फा है, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास हो गया थीटा अल्फा है और अल्फा कितना है पाई/3 या 60 डिग्री, जो मर्जी लिखें। तो हमारे पास अब पोलर फॉर्म क्या हो गया z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फाइनल रिजल्ट है।
फाइनल रिजल्ट में अल्फा थीटा सेम है, हमें तो थीटा लगाना था। आर क्या है, R2 था, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, आयोटा साइन 60 डिग्री। इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो इस तरह से स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन आया। अब मैं एंगल चेंज करता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये जाएगा तो क्या होगा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट इसी के अंदर जो है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है z -1 प्लस √3 आयोटा, ये देखें इसको रब करके नेक्स्ट पेज पे करा था। हमारे पास एग्जाम्पल 8 है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 प्लस आयोटा √3 इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लेना है तो देखो ये सबसे पहले a प्लस बी आयोटा की फॉर्म होनी चाहिए। क्या a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है? नहीं। तो कन्वर्ट कर दो पहले तो उसको, -16 क्या गया 1 प्लस आयोटा √3, तो नीचे से रैशनलाइज कर दो 1 माइनस आयोटा √3 1 माइनस आयोटा √3। अब देखो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा ये रिजल्ट, ऊपर आएगा -16 1 माइनस आयोटा √3, नीचे a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -16 1 माइनस आयोटा √3, नीचे 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर √3 का 3 -16 1 माइनस आयोटा √3, ये प्लस हो गया 1 प्लस 3 4 -16 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, -4 1 माइनस आयोटा √3 ब्रैकेट खोल दिया 4 आयोटा √3, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास z क्या बना, -4 प्लस आयोटा 4 √3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z क्या होता है, x प्लस वाई आयोटा, इस फॉर्म में आ गई। अब सिंप्लीफाई करके जब उस फॉर्म में बनाया तो हम x क्या कह सकते हैं -4 और y क्या कह सकते हैं 4 √3। अब देखते हैं ये क्वाड्रेंट कौन सा चला गया स्टूडेंट, ये क्वाड्रेंट चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको देखें और लेते हैं पोलर फॉर्म तो ये बनेगा हमारे पास पॉइंट, ये -4, 4 √3 ये पॉइंट है, x -4 होगा यानी यहाँ पर ये -4 और ये पॉइंट 4 √3, ये x है ये y है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गया, ये 90 का एंगल। और इसके बाद हमारे पास एंगल अल्फा कौन सा बनेगा, ये। लेकिन हमें तो एंगल ये चाहिए क्योंकि एक्सिस से मूव करके ये एंगल बना, ये तो है थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल जो हमारे पास एंगल था वो टोटल कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 था, तो 180 में से अल्फा माइनस कर दिया यानी 180 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा थीटा। तो इसके लिए जब हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, लास्ट में निकालेंगे तो हम इसमें अल्फा से कैलकुलेट करेंगे, एंगल लेके चलेंगे, बाद में हम 180 में से माइनस कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा, कैलकुलेट कर देगा। तो वो जो है हो गया कि हमारे पास एक्सिस से मूव करके यहाँ एंगल आया और वो पोजीशन हो गई उसकी। तो अब देखें हमारे पास ये आ गया। अब सबसे पहले तो ये आर होता है, आर निकालना होता है। आर क्या होता है, मॉड जेड, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो देखो हम मॉड जेड निकालते हैं पहले, यानी आर, ये फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड रूट एक्स क्या है हमारे पास -4 का स्क्वायर, वाई स्टूडेंट 4 √3 का स्क्वायर, ये 16 4 स्क्वायर 16 3 जा 48 और सॉल्व कर लेंगे 64 का √8 यानी मॉड जेड एंड आर, ये आ गया हमारे पास रेडियस, यानी ओरिजिन से उस पोलर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 8। अब हमें इसका बताना है ये यहाँ से कितने एंगल पर गया, कितना एंगल यानी थीटा। लेकिन पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, अल्फा, बाद में हम 180 में से माइनस करेंगे, थीटा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो यही बनता है एंगल जब सॉल्व करेंगे। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हम लेंगे इसका एंगल, तो आपको पता है थीटा निकालने के लिए क्या था हमारे पास, थीटा निकालने के लिए फार्मूला सीधा मैंने बताया था tan इनवर्स मॉड y अपॉन x कर दो, या tan थीटा
इक्वल टू वाई अपॉन एक्स कर दो, कोई भी कर दो, एक ही मतलब है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम थीटा एंगल निकाल रहे हैं, तो tan इनवर्स y क्या है हमारे पास 4√3 अपॉन x क्या है, x क्या है हमारे पास, या आप उसी में निकालो, चलो आप आदत जो बनी है tan थीटा y क्या है हमारे पास 4√3, x क्या है -4 कट गया, -√3 मॉड से बाहर निकलेगा √3। 10 के टेबल में किसकी वैल्यू है बेटा, ये 60 डिग्री की है, तो 60 डिग्री कंपेयर होगा tan क्या होगा थीटा 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं π/3, तो π/3 एंगल आ गया। अब देखते हैं हमारे पास, मैंने बताया था आपको ये जो एंगल लेके चलना है हमें अल्फ़ा लेके चलना है। क्या लेके चलना है, अल्फ़ा। ये बहुत क्लियर कट बताया मैंने आपको, याद होगा। ये अल्फ़ा कैलकुलेट ही आया है, जबकि हमें अल्फ़ा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो जो एक्सिस है वो यहाँ से जब मूव करके यहाँ आया तो एंगल क्या बनाया है थीटा, तो ये तो अल्फ़ा आया हमारे पास। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद जो इसका सोल्यूशन है वो लिखेंगे z इक्वल टू -4 प्लस आयोटा 4√3 लाइज इन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है π/3, यानी एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 यानी 2 π/3, ये क्या हुआ थीटा। अब पुट कर दें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये बन गया r क्या हो गया 8 थीटा 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3। ये हमारे पास स्टूडेंट पोलर फॉर्म आ गया। यानी पोलर फॉर्म निकालने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पहले मॉडुलस निकालते हैं r, यानी ओरिजिन से उस पोलर पॉइंट तक का डिस्टेंस आ जाता है, फिर हम निकालते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा निकालने के बाद वो फार्मूला tan अल्फ़ा y/x मॉड करके, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि हम यहाँ क्वाड्रेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बाद में हम क्वाड्रेंट देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या बन जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई माइनस अल्फ़ा लेके हमने निकाल दिया और ये थीटा आ गया, तो थीटा आर डाल दिया, ये बन गया पोलर फॉर्म। कोई पूछे इसका आर्गेंट, क्यों इतना पूछ देते हैं कि बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड z यानी थीटा वो क्या है, ये है 2 π/3, और मॉडुलस क्या है यानी ओरिजिन से डिस्टेंस वो 8 है, अगर खाली ये दो चीज़ें पूछा है तो। लेकिन कॉम्प्लेक्स पूछ लिया तो वैल्यू में डाल दो कि भाई इसका पोलर फॉर्म बताओ, तो थीटा और r डाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और स्टूडेंट देखें ये जो है कर फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अभी मॉडुलस और आर्गुमेंट बताया है, मॉडुलस मीन्स r निकालना है, आर्गुमेंट में थीटा हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसको जो सोल्यूशन करेंगे, हमने लिखा z -1 माइनस √3 आयोटा, इसको हम किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -1 y माइनस √3, दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। अब मैंने बताया था, अब ये जो आप अगर इसको हम देखते हैं डायग्राम को कि किस क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ये बनाएंगे x डैश y डैश, और आपको मैंने ये तो बताया था कि जो साइन आते हैं हमारे पास ये x डैश y डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, फोर्थ में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, इसमें थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, और ऐसे भी बोल सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और इसमें थीटा क्या होगा माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, या थीटा इक्वल टू, और हम लिख सकते हैं -180 डिग्री माइनस अल्फ़ा।
तो ये याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे है, हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ में। तो ये बन गया हमारे पास ये एंगल, तो यहाँ पर एंगल ये आएगा, दैट इज़ थीटा। अब आपको पता है ये 0 से 180 एंगल ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री यानी पाई, ये पॉजिटिव एंगल हो गया हमारे पास पॉजिटिव। और नेगेटिव जो है एंगल इसका वो कहाँ से आएगा, नेगेटिव एंगल इधर से आएगा। ये तो हमारे पास हुआ इस तरह से जो डायरेक्शन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल, और इधर से हमारे पास आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये नेगेटिव एंगल कराता है। तो हमारे पास ये एंगल जो जाएंगे ये यहाँ से लेंगे तो -180 होता है हमारे पास, या माइनस पाई। तो अब देखते हैं, हमें तो थीटा चाहिए, ये एंगल चाहिए, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो ये एंगल लेंगे अल्फ़ा। तो हमारे पास देखते हैं ये पूरा कितना है, -180। तो हम लिखेंगे थीटा क्या होगा, -180, उस 180 में से हम क्या माइनस करेंगे, ये अल्फ़ा माइनस कर देंगे। तो ये फार्मूला देखो बन जाता है हमारे पास 180, यानी इसको लिख सकते हैं -पाई माइनस अल्फ़ा, यानी ये -पाई है क्योंकि इसका रिजल्ट बताया था हमारे पास किसके बीच में आता है, -पाई लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई, यानी -180 से ऐसे कह सकते हो लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल चाहिए, ये नेगेटिव में है, तो हमारे पास क्या, ये टोटल -180 है, 180 में से इस अल्फ़ा को माइनस करेंगे तो अपने आप ये थीटा आ जाएगा हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आते। तो हम देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखें, ये था मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है, तो हमें जेड था, कंपेयर कर लिया लेट करके, एक्स रियल -1 है, वाई इमेजिनरी -√3 है, और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मॉड जेड, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, आर, और ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड रूट, ये -1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 + 3 4 का √2, ये बन जाएगा मॉडुलस स्टूडेंट। अब हमारे पास आर्गूमेंट जेड लेना है, तो थीटा होता है, वो थीटा क्या होता है आर्गूमेंट जेड हमारे पास, इसमें -पाई -r, लेकिन हम उससे पहले अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, tan इनवर्स y क्या है -√3 अपॉन -1, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस माइनस मॉड करके प्लस हो जाएगा। और 10 के टेबल में ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, ये 60 डिग्री होगी, या π/3 लिखेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा कितना आ गया, π/3। अब हमें चूँकि थीटा निकालना है, तो थीटा का देयरफॉर अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, z इक्वल टू -1 -√3 आयोटा, दोनों नेगेटिव हैं, लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा, नेगेटिव एंगल होता है, तो हमारे पास ये तो -180 है ना, -180 माइनस अल्फ़ा π/3, नहीं बन गया ये फार्मूला। तो हमें ये बस ध्यान रखना है, अगर ये फार्मूला को ध्यान रखते हैं तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा -3 पाई -π/3, यानी -2π/3। ये हमारे पास क्या बन गया, ये थीटा एंगल आ गया। ये जो एंगल आया हमारे पास दैट इज़ क्या हुआ, थीटा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर मॉडुलस क्या हुआ, मॉडुलस जेड ये हुआ 2, यानी आर कह सकते हो इसको 2, और उसने बोला आर्गूमेंट निकालो, आर्गूमेंट जेड क्या हुआ, ये थीटा होता है, और थीटा आ गया -2π/3। यही पूछा है, मॉडुलस बताएं, आर्गूमेंट बताएं, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट होता है ये जो एंगल थीटा, और मॉडुलस होता है ये जो हमारे पास यहाँ से आर, ये कहलाता है, या मॉड जेड कह सकते हैं, आर इक्वल टू मॉड जेड होता है, ओरिजिन से उस पोलर पॉइंट तक का डिस्टेंस और एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, ये दो चीज़ें आ गई। अगर हम कहते हैं पोलर फॉर्म निकालो स्टूडेंट, तो अगर इसी में पोलर फॉर्म पूछता है कि हमें क्या निकालना है, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म लिखेंगे हम, इसको क्या होगा, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z इक्वल टू आर, आर क्या आ गया हमारे पास 2,
थीटा क्या है, कॉस माइनस 2π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस 2π/3, और ये आंसर हो गया। इस तरह से स्टूडेंट हम मॉडुली भी निकाल सकते हैं, मॉडुलस और उसका आर्गेंट, दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। इसको आर्गेंट जेड भी कहते हैं, ये जो निकाला है आर्गेंट जेड बोले या आर्गूमेंट जेड बोले या ARG जेड बोले, और पोलर बोला है तो वही थीटा, और यहाँ पे थीटा डालना है और आर की वैल्यू डाल दोगे, हो गया। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन 5.1 का 5.2 का ये एक्सरसाइज 5.1 नहीं 5.2 है स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज जो है 5.2 है, 5.1 नहीं है। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले क्वेश्चन 1 था 5.2 का, ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें देखो जेड में हमारे पास x क्या हुआ, -√3, और y क्या हो गया, ये 1 आयोटा यानी 1 आ गया। तो सबसे पहले हमें उसने बोला मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस z यानी r क्या हुआ, x² प्लस y² रूट x क्या हुआ, -√3 का स्क्वायर, y क्या 1 का स्क्वायर, और ये 3 + 1 स्टूडेंट 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2। तो हमारे पास मॉड z या r ये 2 आ गया। अब उसने बोला है आर्गूमेंट निकालना है, यानी थीटा के लिए पहले अल्फ़ा लेते हैं। अल्फ़ा क्या हो गया, tan इनवर्स मॉड y/x, tan इनवर्स y क्या है हमारे पास 1, x क्या है -√3, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/√3, मॉड का मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ये स्टूडेंट जानते हैं आप tan के टेबल में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे इसको 30 डिग्री को लिखेंगे π/6, यानी 180 को 6 से डिवाइड करो 30 आता है। अब ये अल्फ़ा, अगर इसका हम फिगर लेते हैं स्टूडेंट, तो देखो क्या होगा, अगर हम इसका फिगर बनाते हैं x डैश y डैश, अब देखते हैं ये हमारे पास जो z है -√3 + 1 आयोटा, x क्या है माइनस और y क्या है प्लस, x माइनस तो यहाँ आ गया, x माइनस कहाँ आएगा हमारे पास -√3 + 1 आयोटा, x माइनस इधर और y प्लस है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ कहाँ पे आ गई है हमारे पास, ये x की वैल्यू -√3 ये हो गया, और y प्लस हो गया, और ये बन गया हमारे पास, ये रेडियस हो गया, और ये थीटा एंगल हो गया। तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट, अब ये जो है ये जो एंगल हमारे पास यहाँ पर है, या ध्यान से देखें, ये एंगल क्या है, ये एंगल अल्फ़ा कहलाएगा। थीटा हमारे पास ये हुआ, यहाँ से मोमेंट ये थीटा, तो इसका मतलब टोटल पाई है। तो हमें जब निकालेंगे थीटा तो क्या होगा, पाई 180 में से क्या माइनस कर देंगे अल्फ़ा, तो 180 में से ये अल्फ़ा माइनस कर दोगे तो एंगल आ जाएगा थीटा। तो अब देखें हमारे पास ये एंगल आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा थीटा, तो थीटा क्या होगा 180 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ लिखेंगे z = -√3 + 1 आयोटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, और क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है, ये वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है हमारे पास π/6, ये बन जाएगा 5π/6 एलसीएम लेकर के। तो ये कहलाएगा आर्गूमेंट, इसे बोलते हैं आर्गूमेंट z या थीटा किसके इक्वल है 5π/6। तो एक ये पूछा था उसने, एक मॉडुलस पूछा था, पोलर फॉर्म नहीं पूछा स्टूडेंट। अगर पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म क्या होगा, z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r क्या हमारे पास 2, ये r निकाला हुआ 2, और cos थीटा cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। अब 5π/6 कितना होता है 150 डिग्री, तो देखो अगर ये 30 डिग्री है अल्फ़ा, तो ये 150 हुआ ना हमारे पास। तो अपने आप वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट देखें, ये करा है क्वेश्चन नंबर 3 5.2 का, कन्वर्ट इन टू पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म है
तो हमारे पास z क्या हुआ 1 माइनस आयोटा, और लेट कर लिया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या हो गई, रियल के इक्वल 1 और y माइनस 1, माइनस आयोटा ना, तो आयोटा कट गया, y माइनस 1। अब हमारे पास देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड z या r, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट होता है, x हो गया 1, y क्या हुआ माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस 1 और ये 2 रूट 2, यानी रूट 2 हो गया। अगर मैं इसका देखो ग्राफ बनाता हूँ स्टूडेंट, तो क्या पता चलेगा, x डैश y डैश। अब x 1 है तो x 1 कहाँ आएगा ये, और y माइनस 1 ये, इसका मतलब हमारे पास ये आ गया, यानी ये बन गया, ये पोलर एक्सिस इसका हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये r हो गया, और ये एंगल थीटा हो गया, यानी ये नेगेटिव एंगल जाएगा स्टूडेंट, यानी थीटा क्या होगा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा एंगल में नेगेटिव जाएगा ना। तो हमारे पास ये तो x 1 हो गया और ये y माइनस 1। और अब देखो हमें इसको जब निकाल रहे हैं, थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले अल्फ़ा निकालेंगे, क्योंकि पहले हमें अल्फ़ा निकालना होता है, अल्फ़ा निकाल लेंगे उसको माइनस कर देंगे, थीटा आ जाएगा। यानी अल्टीमेट हमारे पास हम लिखेंगे इसको tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y क्या हो गया, y 1, x क्या हुआ माइनस 1 अपॉन 1। ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड है 1 और tan इनवर्स 1, 10 में 1 की वैल्यू क्या होती है 10 के टेबल में 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4, 180 को 4 से डिवाइड करो 45 आएगा। तो अल्फ़ा आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब हमें चाहिए थीटा, थीटा यहाँ क्या होता है, थीटा इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे देखो हम, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड और फोर्थ, इन क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ में क्या होता है हमारे पास, थीटा माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 हो गया। तो अब ये हमारे पास आर्गूमेंट हो गया, ये मॉडुलस हो गया। पोलर फॉर्म बनाना है स्टूडेंट, तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, z इक्वल टू r कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, r क्या है रूट 2 कॉस माइनस पाई बाई 4 आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करा है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने z क्या है माइनस 1 प्लस आयोटा, लेट कर लिया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, कंपेयर करेंगे, रियल माइनस 1 हो गया, इमेजिनरी 1 हो गया। अब मॉडुलस निकालना है स्टूडेंट, पोलर निकालने के लिए पहले फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 1 प्लस 1 और ये रूट 2 मॉडुलस z या r। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या निकालना है, अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा होगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स मॉड tan इनवर्स y क्या है हमारे पास 1x माइनस 1, तो इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1, और 10 के टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री। ये स्टूडेंट अल्फ़ा आ गया। अगर हम देखते हैं इसकी फिगर कहाँ बनेगी, तो देखें आप x डैश y डैश, हमारे पास जो फिगर बनती है x क्या है -1, तो x -1 तो यहाँ आ गया, ये -1 आ गया, और y +1 है, ये आ गया, यानी पॉइंट ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो ये एंगल हमारे पास क्या हुआ अल्फ़ा। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये जो पोलर एक्सिस है यहाँ से चला और मूव करके यहाँ आया, तो इसने एंगल तो ये थीटा बनाया ना, हमें थीटा चाहिए, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना होता है पाई, पाई में से अल्फ़ा माइनस कर दो थीटा आएगा, यानी थीटा क्या हुआ पाई माइनस अल्फ़ा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है ना, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होगा हम लिखेंगे यहाँ पर z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा कितना हुआ
पाई बाई 4, 4 माइनस पाई अपॉन 4, 3 पाई बाई 4। ये आर्गूमेंट आ गया, आर्गन जेड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, आर्गन जेड क्या हो गया थीटा, और कितना हुआ 3 पाई बाई 4। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है स्टूडेंट, तो जेड क्या हुआ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या निकला है √2, कॉस क्या है पाई बाई 4, कॉस हमारे पास 3 पाई बाई 4 है, और साइन 3 पाई बाई 4। ये पोलर फॉर्म हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन हमारे पास 5 -1 माइनस आयोटा, ये भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जेड के इक्वल लेट किया है, जेड हमने क्या मान लिया, या लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स क्या हुआ स्टूडेंट -1, वाई -1। अगर देखते हैं ये किस में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं। आप देखते हैं अगर हम एक्सिस बनाते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये पॉइंट हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पोलर एक्सिस है, और ये यहाँ से यहाँ तक आर है, आर क्या हुआ मॉड जेड के इक्वल है, और थीटा एंगल कौन सा हुआ हमारे पास यहाँ से, अब देखो 0 से 180 इधर होता है और 0 से -180 इधर जाता है। हम देखते हैं ये एंगल हमारे पास क्या हुआ, ये थीटा है, बट इसको यहाँ पे लेंगे, ये -1, ये भी -1, 90, ये हमने अल्फ़ा मान लिया। तो आप देखते हैं इस क्वाड्रेंट में ये पूरा नेगेटिव -180 है, यानी माइनस पाई है, उस पाई में से क्या माइनस करना है अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा। तो ये फार्मूला बन जाता है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान में रख के करना है। पहले तो आपने क्या किया, पहले हमने क्या लिया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जेड को लेट किया एक्स प्लस वाई आयोटा, रियल इमेजिनरी पता लग गया। फिर हमें मॉड जेड निकालना है, मॉड जेड का मतलब आर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स -1 का स्क्वायर वाई -1 का स्क्वायर √1 + 1, ये आ गया √2, ये मॉड जेड आ गया। मॉड जेड के बाद देखें क्या आएगा हमारे पास, मॉड जेड आ गया। अब हम थीटा निकालेंगे, तो थीटा क्या होता है, थीटा के लिए अल्फ़ा निकालना होता है, tan इनवर्स y अपॉन मॉडुलस x, tan इनवर्स y क्या है -1, x -1 कट का स्टूडेंट, ये बन जाएगा +1। अब tan इनवर्स 1 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हुई, ये π/4 या 45 डिग्री कह सकते हैं अल्फ़ा। अब अल्फ़ा आ गया तो हम क्या कहेंगे, जेड हमारे पास था -1 माइनस आयोटा लाइज इन क्वाड्रेंट, क्या हुआ कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इन दोनों नेगेटिव हैं, क्वाड्रेंट थर्ड, और थर्ड में क्या होगा, देयरफॉर थीटा -π माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या एंगल आया π/4, ये बन जाएगा 4π माइनस π/4, ये बन गया -3π/4, ये थीटा हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट निकालना है, तो जेड आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। आर कितना हो गया यहाँ पर, आर √2 दिया हुआ है, थीटा -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4, और ये आंसर हमारे पास पोलर फॉर्म आ गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 -3 है। अब हमें इसका सलूशन निकालना है, तो जेड हमने क्या लिया -3, ये जेड, अब जेड लेट किया हमने एक्स प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ देखते हैं आयोटा पार्ट नहीं तो 0 आयोटा लिख सकते हैं स्टूडेंट। एक्स क्या हुआ -3, वाई 0, और जब इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 और 0 है, तो इसका मॉड जेड निकालेंगे, यानी आर x² प्लस y² रूट x क्या है -3 का स्क्वायर, y 0 रूट लेंगे 9 0 9 9 का रूट क्या हुआ 3, तो मॉड जेड और आर आ गया। अब हमें स्टूडेंट निकालना है यहाँ पर क्या, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या होगा tan
इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स, ये आ गया वाई क्या हमारे पास 0, 0 अपॉन -3, 0 अपॉन एनीथिंग स्टूडेंट क्या होता है आपको पता है 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, ठीक है, tan 0 0 ही होता है, तो ये 0 आ गया अल्फ़ा। अब हम कहेंगे z इक्वल टू -3 + 0 आयोटा, फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव, तो कहाँ लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा कितना है 0, यानी पाई आ गया थीटा, तो देयरफॉर हमारे पास z क्या होगा पोलर फॉर्म r cos थीटा आयोटा साइन थीटा, तो r क्या हो गया हमारे पास 3, r जो है 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये इसका सल्यूशन हो गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7, करें कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, तो इसका सल्यूशन ले लें z इक्वल टू √3 + 1 आयोटा, हमने लेट किया z इक्वल टू x + y आयोटा, x की वैल्यू क्या हो गई √3, y क्या हो गया 1, और इसके बाद हम क्या निकालेंगे मॉडुलस z यानी r, ये x² + y² रूट होता है, x स्टूडेंट √3 का स्क्वायर, y 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 का अंडर कितना आ गया 2, यानी मॉड z और r की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें लेना है अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होता है tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, tan इनवर्स y क्या है हमारे पास 1x √3, अब स्टूडेंट 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 के टेबल में, ये 1/√3 वैल्यू होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6। अब हम कहेंगे z इक्वल टू √3 + 1 आयोटा, दोनों पॉजिटिव हो तो लाइज इन क्वाड्रेंट क्या है फर्स्ट, और देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है π/6। अब z हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, r कितना है 2, थीटा π/6 आयोटा साइन π/6, ये इसकी पोलर फॉर्म स्टूडेंट हो गई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इसकी भी पोलर फॉर्म बताओ। अब यहाँ पे स्टूडेंट आयोटा दे रखा है, तो हमने सबसे पहले लेट किया z इक्वल टू 0 + 1 आयोटा, ये है 1 आयोटा, और z को क्या मान लिया हमने, ये तो z है, लेट इसको किया z x + y आयोटा, कंपेयर करें तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1 आ गया हमारे पास। अब हमें मॉडुलस z निकालना है जो r होता है, ये वैल्यू होती है x² y² एंड रूट x² 0 का स्क्वायर y 1 का स्क्वायर, y 1/1, यानी मॉड z या r किसके इक्वल आ गया 1। अब हमारे पास अल्फ़ा निकालते हैं स्टूडेंट, तो अल्फ़ा क्या होगा tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, tan इनवर्स y क्या 1 और x क्या है 0, और आपको पता है नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन होता है, और tan इनवर्स नॉट डिफाइन किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री या π/2 कह सकते हैं हम। अब स्टूडेंट देखें ये 90 डिग्री आ गई, अब हम कहेंगे z क्या है हमारे पास, z क्या है ये है 0 + 1 आयोटा, दोनों पॉजिटिव हैं तो लाइज इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या है थीटा किसके इक्वल होता है अल्फ़ा के इक्वल, अल्फ़ा क्या है 90, तो 90 आ गया। अब हमारे पास z क्या है r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r क्या हमारे पास r की वैल्यू 1 आई है, cos थीटा 90 आयोटा साइन 90। तो ये स्टूडेंट देखें किस तरह से हम पोलर फॉर्म निकाल रहे हैं। अब एक बार मेरे साथ इसको देख लें, आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। चाहे जैसे यही क्वेश्चन निकाल रहे थे, पहले हमें z को x + y लेना है, रियल को कंपेयर y, इमेजिनरी कंपेयर कर लो, y की और x की वैल्यू आ गई। मॉडुलस कहते हैं, तो मैंने बताया था मॉडुलस जब इसका हम फिगर बना रहे हैं
तो ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये थीटा एंगल है, ये आर हो गया। जो आर है वही मॉडुलस जेड है, यानी ओरिजिन से इस पोलर पॉइंट तक का डिस्टेंस बताता है। तो हम इससे जो है फार्मूला आपको बताया था, उस फार्मूले में एक्स वाई की वैल्यू डाल के पोलर फॉर्म से हम मॉडुलस इसका निकाल लेते हैं, यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस। फिर हमें ये थीटा एंगल निकालना है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू अल्फा ही होता है, तो हम अल्फा पहले लेंगे tan इनवर्स y अपॉन एक्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, y 1 है, x √3 है, ये वैल्यू 30 डिग्री की होती है। तो हम कहें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा है, यानी अल्फा π/6 है तो थीटा π/6। ये आर्गूमेंट हो गया, आर्गूमेंट जेड, आर्गूमेंट जेड हो गया हमारे पास। वो क्या हुआ π/6, तो थीटा की जगह π/6 डाल दो, ये पोलर फॉर्म हो गया। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। और आप अपने इसको दोबारा से क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट तो आसानी से हो जाएंगे। जो इससे पहले टेस्ट पेपर दिया उसको भी रिवाइज करें, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। और अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज है 5.3, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा।